हाय एवरीवन। अच्छा, होप सो आप लोगों ने क्या कहते हैं वकास भाई के साथ जो जूम सेशन था गोल्ड का वो अटेंड किया होगा। उस सेशन का क्रक्स यही था कि हमने उसमें फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन की, इकोनॉमिक डाटा पे डिस्कशन की थी गोल्ड के। ठीक है, कि गोल्ड की नेक्स्ट आउटलुक क्या है। बाकी जिन लोगों का वो सेशन मिस हो गया है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो गई है, वो लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारा वही सेशन है वीकली एनालिसिस का जो हम गोल्ड पे करते हैं। अच्छा, मैंने मंथली कैंडल से स्टार्ट किया है। मैं प्रीवियस मंथ की कैंडल देखूं तो सितंबर की, तो इसने एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग की थी। और इसने अपने सीजनल्स को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं दी। ठीक है, उसके अगेंस्ट प्ले किया। अच्छा, मैं अब चला जाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को देखूं तो यहाँ पर इसने एक सपोर्ट फॉर्म की है। ठीक है, सपोर्ट लेके यहाँ से ये क्या कहते हैं रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, ये जो सपोर्ट है ये हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और ज्यादा क्लियर नजर आएगी। बाकी अगर मैं कैंडल क्लोजिंग की बात करूं तो इसने अच्छी क्लोजिंग दी है, 2657 यानी 50 के ऊपर क्लोजिंग दी है, विच इज अ बुलिश साइन। ठीक है, मगर अगर ये 2664 तक क्लोजिंग देता, ठीक है, 63 से ऊपर क्लोजिंग देता, तो ये एक और हमारे पास बुलिश कन्फ्लुएंस के तौर पे चीज काम करती। ठीक है, बट स्टिल नॉट बैड क्लोजिंग, अच्छी क्लोजिंग दी है इसने। अच्छा, मैं अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे मैं देखूं तो ये जो दो लास्ट 2 वीक से ये रिट्रेस होता रहा है, ये गिरता रहा है, बेरिश ट्रेंड में रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन थी? अच्छा, इसके पीछे जो रीजन थी वो थी हमारी सीओटी। ठीक है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर का आप डाटा देखें, जो लॉन्ग में पोजीशंस क्लोज हुई हैं लास्ट 2 वीक से। ठीक है, 1721। तो ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है, इंस्टीट्यूशंस ने प्रॉफिट टेकिंग की है, जिसकी वजह से गोल्ड रिट्रेस होने के लिए नीचे आया। ठीक है। अच्छा, कैंडल क्लोजिंग की मैं बात करूं तो इसने स्टिल 2650 से ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि बुलिश है। ठीक है, एक अच्छी क्लोजिंग दी है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक में हम डाटा को भी देखेंगे, कौन सा इकोनॉमिक डाटा आ रहा है जिसपे हमने देखते हुए क्या कहते हैं नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेड प्लान्स बना लें। ठीक है। अच्छा, मैं इसको ले जाता हूँ अब 4 आवर पे। 4 आवर पे मैंने कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हमारे लेवल्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं। ठीक है, ये इसने ऑल टाइम हाई से नीचे 2685 का, ऑलमोस्ट इसका ऑल टाइम हाई है 8586 का। कुछ सर्वर पे 86 का होगा। बहरहाल ये उससे नीचे, ऑल टाइम हाई से नीचे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट की है 70 के लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे 70 के लेवल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही है। ठीक है, अब स्टिल उसे ही रिटेस्ट करने के लिए दोबारा गोल्ड ऊपर जा रहा है। ठीक है, और नीचे से बाइंग एरिया में देखूं तो हमारे पास यहाँ 260405 के करीब, 09 के करीब, सॉरी 4 से 9 के करीब, यहाँ पे एक सपोर्ट जो है, बाइंग एरिया है, सपोर्ट जोन है, हमारा बाइंग जोन है। दूसरा जो हमारा बाइंग जोन है जहाँ हम बाइंग कर सकते हैं वो है ऑलमोस्ट 2530 के करीब। ठीक है, यहाँ से हम अपनी बाइंग पोजीशन को ऐड कर सकते हैं जब ये रिट्रेस करें। ठीक है, दरमियान में हम देखेंगे, अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो फिर हम उस हिसाब से देख के ट्रेड मिलेंगे। जो लेवल्स बनते होंगे मैं वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, स्टिल ये पहले तो यहाँ पे एक रेंज में प्ले कर रहा था। ठीक है, मगर इसने अपनी, जब इसने रिट्रेसमेंट पूरी की है, ऑलमोस्ट ये 70 से नीचे आया है। ठीक है, 04 तक। ठीक है, कितने ऑलमोस्ट बनता है, तकरीबन 65 डॉलर की रिट्रेसमेंट की। ठीक है, बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट इसने ली है। तो ये है कि अब ये दोबारा अपना ऑल टाइम हाई को भी रीटेस्ट कर सकता है। अभी तो ये रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है 70 में भी। अगर उसके ऊपर क्लोज करे, वही हम कंफर्मेशन देखेंगे, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर हम बाय का सेटअप यहाँ से 85 से बाय करके अपना नेक्स्ट टारगेट रख सकते हैं 2700 के करीब। नेक्स्ट टारगेट ऊपर मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं बताए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको DXY से कंपेयर करूं। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने लेवल्स जो ये आपको बताए हैं ये मैंने शेयर कर देता हूँ। ये तो हमारे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मैंने ग्रुप में ये लेवल्स के हेल्पिंग लेवल्स भी शेयर कर दिए थे। और ये जो कॉल थी जो हमने 25 से ट्रेड पकड़ी थी, ये इसका मैंने जर्नल चैट में भी ये लेवल शेयर किया था, इस कॉल को। ठीक है,
तो ये बहुत अच्छी एक कॉल प्ले हुई। अच्छा, अब मैं डी एक्स वाई को देखूं। डी एक्स वाई क्या कर रहा है? डी एक्स वाई का पंप जो यहाँ से इसने रिट्रेस किया है, पंप हुआ है, ये इसके पीछे क्या रीजन थी? इसके पीछे रीजन थी इकोनॉमिक डाटा की। जो इकोनॉमिक डाटा इसकी फेवर में आया है, एनएफपी का डाटा आया है, ठीक है, सीपीआई का डाटा इसकी फेवर में आया है। तो ये जो सारा डाटा इसकी फेवर में आया, ये इसके क्या कहते हैं, मेजर रीजन थी इसकी कि ये पंप करे। ठीक है, क्योंकि एनएफपी जब जॉब नंबर इंक्रीज हुए हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इन्वर्सली वर्क करता है, तो इससे इसने एक अच्छी बुलिश मोमेंटम शो किया है। अच्छा, स्टिल अभी ये हमारे लेवल जो हमारी रेजिस्टेंस है वहाँ पे खड़ा हुआ है 102 पे। अच्छा, अगर ये 102 ब्रेक करता है तो हमें ये 103 104 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 103 104 तक रिट्रेस करें। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता तो फिर हम दोबारा इसकी रिट्रेसमेंट 101 तक देखेंगे। 101 पहला टारगेट होगा और हमारा दूसरा टारगेट होगा 100 का। ठीक है, तीसरा मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ठीक है, डी एक्स वाई ये था। अच्छा, इसके अलावा मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे चला जाऊं, इस वीक की जो इकोनॉमिक डाटा है इस वीक का मैं उसको देखूं। मंडे जो है वो नो ट्रेडिंग डे है। एशियन सेशन बंद होगा क्योंकि जेपीवाई की हॉलीडे है। फिर एनवाई सेशन भी बंद होगा, यूएस की हॉलीडे है। ठीक है, उसके अलावा मैं नीचे आऊँ तो कैड की सीपीआई है। इसने एक आध दफ़ा गोल्ड को अफेक्ट किया है। तो मे बी ये करे इस बार या इस बार ना करे। इस बार इस चीज़ को हम देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो होगी हमारे पास थर्सडे में रिटेल्स का डाटा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिटेल्स के डाटा को हम देखेंगे कि रिटेल्स का डाटा क्या आता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी एज सच इतनी कोई इम्पोर्टेंट इन दो डाटा के अलावा इतनी इम्पोर्टेंट वो न्यूज़ नहीं है। ठीक है, सीओटी को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि 21,000 इस वीक का जो डाटा आया है प्रीवियस वीक में, और उससे प्रीवियस वीक का जो डाटा था 17,000, इसका इम्पैक्ट क्या गोल्ड ने किया। अच्छा, इसके अलावा मैं एनएफपी की बात करूं, जो एनएफपी हमारे पास आई थी क्या कहते हैं मंथ के शुरू में। अच्छा, अब ये 254, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर आप यहाँ पे जाके ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे ना यूएस का, तो वो तेजी से ऊपर जा रहा था। ठीक है, इंक्रीज हो रहा था। तो उन्होंने इतनी हायरिंग की है कि वो रेट जो है वो दोबारा से क्या कहते हैं स्टेबल हो, नीचे आए, तो फिर एक अच्छा इकोनॉमिक्स जॉब सिचुएशन बनेगी, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बनेगी यूएस में। ठीक है, जो कि उनकी करेंसी के लिए ऑब्वियसली डॉलर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ उसकी फेवर में होगी, और उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पे देखा भी है कि डॉलर ने किस तरह रिबाउंड किया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ न्यूज़ेस हम देख लें तो क्या कहते हैं, वही यूएस में अभी भी रेट कट जो एफओएमसी से पहले क्या कहते हैं हम सेशन रखेंगे इस पर भी, कि जो उसकी रेट कट है वो गोल्ड की रैली को किस तरह ड्राइव कर रहा है, और मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, प्लस यूक्रेन वॉर वगैरह जो अभी चल रही है, वॉर की जो टेंशन है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड, जिन्होंने अपना रिजर्व्स वगैरह इंक्रीज किए हैं गोल्ड की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास एक न्यूज़ है। उसके अलावा हमारे पास इराक की न्यूज़ है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इराक अपने गोल्ड के रिजर्व्स में क्या कहते हैं उनकी होल्डिंग्स में अपना इजाफा कर रहा है। ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है कि हम सबको पता है कि कोई भी मेजर जियोपॉलिटिकल इवेंट जो है वो गोल्ड की प्राइसेस को ड्राइव करता है। तो ये भी वन ऑफ द एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि गोल्ड ने यहाँ पे, अगर मैं गोल्ड को देखूँ तो इसने रिबाउंड किया है। ठीक है, अगर इसने गिरना होता दोबारा से ट्रेंड, तो ये 40 30 यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर फाइंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक किस्म की हमें ट्रेंड लाइन भी बनती हुई नजर आ रही। ठीक है, ये इस तरीके से गिर जाता है। बट इसने क्या कहते हैं ये गिरा नहीं, इसने ब्रेक किया और 50 से ऊपर अच्छी क्लोजिंग की। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके पीछे दो रीजंस होंगे। एक रेट कट का जो इन्वायरमेंट चल रहा है कि रेट कट होंगे आने वाले में, कि आने वाले अपना एफओएमसी में आने वाले सेशन में वो रेट कट करेंगे, जिसकी डिस्कशन वकास भाई ने भी अपने सेशन में की थी कि 0.50 तक चांसेस हैं। बहरहाल वो हम देखेंगे कि मार्केट सेंटीमेंट क्या कह रहा है, कि मार्केट सेंटीमेंट कितनी डिमांड कर रहा है, प्लस फेड क्या कह रहा है, फेड कितना रेट कट करेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ें के दो रीजंस हैं इस मूव के पीछे हो सकती हैं। एक तो ये कि अच्छा, एक रीजन हो सकती है कि रेट कट, ठीक है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, प्लस हमारे पास ये रीजन, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, हरिकेन जो आया हम यूएस में, फ्लोरिडा में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देख सकते हैं कि 2 मिलियन होम्स वगैरह और बिजनेस वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उसका। और प्लस दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो आया कब है, ठीक है, वेनसडे को, ऑलमोस्ट वेनसडे की नाइट को, ठीक है। तो तभी से ये प्राइसेस जो गोल्ड की थी, गोल्ड ने अपना वहाँ से ऑलमोस्ट, यहाँ देखिए एनएस बेसिस ने दोबारा से कम। तो ये एक दो रीजंस हैं इसके पीछे, ठीक है, कि ये पंप हुआ है। इतनी अच्छी इसने एकदम क्लोजिंग दे दी। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारे पास इतनी सारी न्यूज़ और इतना सब कुछ देखने के बाद हमारा नेक्स्ट ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए? ठीक है, हमारा नेक्स्ट ट्रेड प्लान ये है कि हम इसे सेल नहीं करें, हम वेट करें कि ये हमें एक अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले, ठीक है। बाइंग प्राइस मैंने शेयर कर दी है 26,059 से 9 तक, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है, लेकिन मे बी ये और ज्यादा अपने क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल को टेस्ट कर सकता है। मे बी अगर अगर नीचे गिरता है तो ये 2600 को भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। अगर ये गिरता है तो हम यहाँ पे एक पोजीशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करते हुए, ठीक है। ये नहीं कि हमने सारी पोजीशंस जो है ये 25 पे या क्या कहते हैं 27 पे ऐड कर देनी है, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हम मैनेज करेंगे अपनी पोजीशंस को, ठीक है। अगर ये नीचे आता है तो हम बेशक जो हमने 25 पे पोजीशन ऐड करनी है वो हम स्मॉल लॉट से करें, नीचे वाली पोजीशन हम ज़्यादा बड़ी लॉट से करें। तो इस तरीके से हम प्राइस अपनी जो ट्रेड प्लान है वो बनाएंगे कि हमने इसको नंबर 1 पे बाय पे देखना है, ठीक है, जब ये रीट्रेस होता है, ठीक है। कुछ पोजीशंस आप ऊपर यहाँ पे ऐड करना क्या कहते हैं समझदारी नहीं है, ठीक है। ये एटलीस्ट रीट्रेस हो, हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिले, हम तभी इस पे एक पोजीशन ऐड करेंगे, वरना हम वेट करेंगे दो चीज़ों का, कि एक तो ये रीट्रेस हो, नहीं होता तो ये इस जोन को ब्रेक करे। जब ये जोन को ब्रेक करेगा, अपने ऑल टाइम हाई को रीटेस्ट करने के लिए जाएगा, तब रिट्रेसमेंट पे हम बाय कर सकते हैं। लेट्स से ये यहाँ गया, इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है। जब ये री टेस्ट करता है इसको ब्रेक करने के लिए, तब हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉसिबल सिनेरियो ऐसा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे बाय पुट कर सकते हैं, या ये पॉसिबिलिटी नहीं होती अगर ये ब्रेक नहीं करता है, ठीक है। मे बी कर भी सकता है, मे बी नहीं भी कर सकता। मेरा ख्याल से अभी वैसे तो जॉब जो इकोनॉमिक डाटा है वो काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है। अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है या एक रेंज में भी बाउंड होता है, ये दोबारा से एक रेंज में हमें नजर आता है प्ले करते हुए, तो जब ये यहाँ से नीचे आता है तो हमने यहाँ से सेल नहीं करना। बेहतर यही है कि क्या कहते हैं, ज्यादा चांसेस ये हैं कि हम इसको बाय की तरफ देखें, हम बाय में अपने लेवल्स ऐड करें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा आई थिंक सब कवर हो गए। थैंक यू सो मच।